ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, गिवन है कि ऑब्टेन द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसका मतलब है कि एक्स जो हमारे पास गिवन है और हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑब्टेन करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि हमारे पास जब बाईवेरिएट होते हैं दो डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट के मतलब कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, तो उसकी बेस पे हमारे पास जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है कि वाई ऑन एक्स इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि जब हमारे पास ये होती है तो ये प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो भी बाईवेरिएट होते हैं तो मतलब हमारे पास दो होते हैं एक्स और वाई होते हैं, तो इसकी जो फंक्शन हमारे पास एक्स और वाई का फंक्शन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं जो नीचे होता है एफ ऑफ एक्स पे। तो अब यहाँ पर हमने ये ऑब्टेन करना है, उसके लिए देखें कि ये जो है ना दो, ये हमें पहले से डिफाइंड है। डिफाइंड इस तरह से है कि हमारे पास जो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका डेंसिटी फंक्शन जो होता है हमारे पास वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट के इक्वल। और जो हमारे पास होता है एफ एक्स होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये लास्ट जो लेक्चर 2 के नाम से है उसमें हमने प्रूफ भी किया हुआ है कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ई की पावर में हमने लिखा हुआ है ना -1/2 और पूरी स्टेटमेंट, इसको हम एक्सपोनेंट के साथ इस तरह एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट ये और इसमें कुछ भी नहीं है कि उसको सिर्फ ई को हमने इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमने प्रूव जो करना है, हमने प्रूव ये करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये फंक्शन जो डिफाइंड है उसको हमने डिवाइड करना है एफ एक्स पे। पूरा फंक्शन जस्ट ये वाला फंक्शन उठा के यहाँ पर लिखा है और ये यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी है। एफ एक्स जो है वो ये वाला यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने से वाकई ये बहुत लंबा लग रहा है लेकिन ये सच में बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसके स्टेप्स हैं। अब देखिए सबसे पहले स्टेप जो है वो क्या है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 पाई है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास √2 पाई है। तो √2 पाई को अगर 2 टाइम्स लिख दें हम तो वो हमारे पास 2 पाई के इक्वल आ जाती हैं, इसलिए हमने √2 पाई को 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 दफ़ा लिखे, बाकी पूरी स्टेटमेंट जो है ये ऐसे ही लिखी गई है, ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट वैसे ही लिखी गई है। अब यहाँ पर देखें एक √2 पाई इस √2 पाई से कट हो गया और ये सिग्मा एक्स जो है ये इससे कट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ वाई रख के करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास सिग्मा वाई कट होगा, ठीक है। लेकिन अभी उस टर्म में नहीं जा रहे, उस क्वेश्चन में नहीं जा रहे, सिर्फ आप यहीं पे रहे। इसमें से ये दो चीज़ें जो हैं वो कट हो गई हैं। अब पूरी जो इक्वेशन है उसको वैसे ही लिख दिया और यहाँ से देखें ये डिवाइड हो रहा है ना, जस्ट डिवाइड का सिंबल लगाया और इस चीज़ को हमने ऊपर लिख दिया इसके साथ, ताकि हम इजीली इसको एक लाइन में हो जाएगा तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब देखें इसको जस्ट हमने यहाँ पर डिवाइड के सिंबल के साथ लिखा है। अब देखें हमारे पास जो होता है, अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ई उसकी पावर में -a हो तो हमने उसको अगर ऊपर लेके जाना है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि ई की पावर में सिर्फ a हो जाए, ठीक है। तो इसको सिर्फ हमने यही लिखा है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने उसकी पावर को जस्ट पॉजिटिव किया, मतलब नीचे था तो नेगेटिव था, ऊपर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया कि ये इसकी जो पावर थी ये नेगेटिव थी, डिवाइड का साइन, और ये नीचे नेगेटिव ही थी। तो इसको जब ऊपर अगर हम लेके जाएंगे, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और बाकी ये सारी स्टेटमेंट वैसे ही लिख दी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म कराया है वो क्या कराया है, ये देखें। जब हमारे पास ये देखें, मैं यहाँ पर साइड पे लिख भी देती हूँ, ये देखें कि जब हमारे पास e की पावर में a हो और वो मल्टीप्लाई हो e की पावर b, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि a की बार एक्सपोनेंट में लिख दिया और a + b लिख दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही काम किया कि देखें ये एक्सपोनेंट में है तो एक्सपोनेंट ये बाहर हमारे पास a की लिख दिया है और ये जो था ये सारा जो इसकी पावर में था इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखें ये जो बड़ी ब्रैकेट है इनके एक्सपोनेंट जो वो कॉमन आया है, ये चीज़ कॉमन नहीं आई, ये इसकी देखें ये इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स के साथ है और ये बाकी जो वो इधर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से ये चीज़ कॉमन बनाने के लिए यहाँ पर 2 तो है, ये देखें 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 1 - रो स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे 1 - रो स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करा देंगे और इसको डिवाइड भी करवा देंगे। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में, ये देखें उसको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। अब यहाँ से देखें 2 1 - रो स्क्वायर जो है ये कॉमन लिया, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया, कॉमन ले लिया और बाकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ से भी ये स्टेटमेंट जब कॉमन एज अ कॉमन ली गई है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग ये पार्ट रहा है, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने इसको
और ये वाली टर्म को कंसीडर किया है, अलग से लिख लिया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है इसलिए अलग से लिखा है। अब कैलकुलेशन किस तरह से करनी है कि जब हम यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस रो स्क्वायर है और ये पूरी स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कि एक बार 1 को इसके साथ पूरे को मल्टीप्लाई करवा दें और एक बार रो स्क्वायर को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दें। जब हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो देखिए 1 के यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसलिए ये माइनस आ गया, और 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया। जब रो के साथ करवाया तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास रो स्क्वायर आ गया और ये पूरी टर्म जो है ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये रह गया। तब हम इस पूरी की जगह जस्ट हम ये लिख देंगे अगली स्टेप में, ठीक है। इस स्टेटमेंट में हमने ये लिख दिया जस्ट, ठीक है। बाकी पूरी स्टेटमेंट वैसे ही चलती आ रही है। अब यहाँ पर देखें कि अब ये ए स्क्वायर आप कंसिडर कर लें 2, ये ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पूरी टर्म ए कंसिडर करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, ठीक है। ए माइनस बी और इसको होल स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। बाकी सारे स्टेप वैसे ही चलते आ रहे हैं। ये जो रेड रेड है या ब्लैक है इसमें वो स्टेप चेंजेस किए हुए हैं, वो आपको वैसे भी पता चल रहा है, ठीक है। इस तरह अब ये स्टेटमेंट बन गई। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ये रो है ना, हमने इसको माइनस करना है क्योंकि हमने निकालना है कि हमने y को निकालना है, तो ये वाला y जो ना हमें पॉजिटिव चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये बाहर हम ले लेंगे, ठीक है। बाहर लेने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो जो है ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगी और ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव टर्म के साथ आ जाएगी पूरी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखें कि जब ये जो है ये पूरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। आप चाहें तो आप यहीं पर 1 का स्क्वायर लेके माइनस, ये माइनस है तो आप इसको -1 कंसीडर कर लें, इसका स्क्वायर लेके आप इसको खत्म कर सकती हैं। मैंने ये काम एंड पे किया हुआ है क्योंकि मैं पहले ये स्टेप परफॉर्म करी थी इसलिए। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई कि ये वाली पूरी जो पॉजिटिव टर्म थी हमने पहले लिख ली, नेगेटिव टर्म हमने बाद में लिख ली। अब यहाँ पर देखें, अगर हमने यहाँ से सिग्मा वाई को कॉमन लेना है तो सिग्मा वाई के साथ हमने ऊपर भी उसको मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे हमने उसको डिवाइड करवा दिया। ये देखें, सिग्मा वाई के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने की वजह से अब यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे सिग्मा वाई। सिग्मा वाई जब हमने कॉमन लिए तो वो स्क्वायर्ड की फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की फॉर्म में ये कॉमन आ जाएगा, बाकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे रहेगी। यहाँ से ये जो है ये बाहर कॉमन चला गया तो अब पीछे इसका क्या रह गया, वाई माइनस म्यू वाई माइनस रो सिग्मा वाई और बाकी पूरी टर्म वैसे ही आ गई। अब यहाँ से देखें कि अगर हम वाई को अलग कर लें और ये पूरी स्टेटमेंट को एक में लिख दें, एक ब्रैकेट में लिख दें, माइनस ही आ गया तो ये हमारे पास म्यू वाई प्लस रो सिग्मा वाई ये लिख दिया और ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली कर्ली ब्रेसेस है इस पे स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म बन रही थी वो बन चुकी है। अब यहाँ पर माइनस ये जो है इसको खत्म करना है। देखें ये इधर स्क्वायर के अंदर है तो इसलिए यहाँ पर -1 को ये देखें यहाँ पर -1 को हमने ले लिया, ठीक है। -1 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास +1 हो गया और बाकी ये पूरी स्टेटमेंट रहेगी। अब देखिए हमारे पास SD जो है ना वो ये है सिग्मा वाई और ये रो 1 माइनस सिग्मा रो स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जो है वो ये है 2 नहीं है, ठीक है। ये पूरी टर्म जो है ये वेरिएंस है और ये हमारे पास मीन है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड कर रही है, जिसका मीन जो है वो हमारे पास ये है और जो हमारे पास वेरिएंस उसका है वो ये वेरिएंस ये वाला वैल्यू उठाए ये वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर वाई 1 माइनस रो स्क्वायर, ये तो SD है, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी है। अब सेम यही स्टेप परफॉर्म करके इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं जिसमें आपने ये प्रूव करना है x ऑन y, यानी कि y जो है वो गिवन है। थैंक यू।